हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 4 सितंबर के क्वेश्चन करवा रहे हैं एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट तीनों का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोग देखिएगा, आप लोग के सच में ये क्वेश्चन आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आप मतलब कि ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 52 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सी अनुसूची मतलब देखिए एक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ देखिए, पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सी अनुसूची है। तो ये 5वीं अनुसूची है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का मतलब कि लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि आर्टिकल 39A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संथाल हुल विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो ये 1855 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आर्टिकल 30 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पर दिल्ली या उसके बाहर अपना काम कर सकती है। तो इसका मतलब आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, देखिए गुप्त काल में उत्तराधिकारी कैसे चुनते थे। बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता था। ठीक है, बड़े पुत्र को जो बड़ा रहता था घर में उन्हीं को राजा बनाया जाता था। इस प्रकार से उत्तराधिकारी चुना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एल मीडिया प्रीमिक्स किसकी थी। तो ये तीनों की थी। देखिए अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान या ये सलमान खान। तो इसमें से किनका मतलब एल मीडिया प्रीमिक्स किसकी थी। तो ये अजय देवगन की थी। ठीक है, अजय देवगन की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीज नोडुल कहाँ पाए जाते हैं। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए बार्ली पेंटिंग से कौन से चित्रकार संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बार्ली पेंटिंग से कौन से चित्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है लखनऊ में आयोजित बैठक 2025 में किसने कहा मतलब लखनऊ में आयोजित। देखिए जो क्वेश्चन भेजे हैं वो पूरा भेजे नहीं है। ठीक है, तो लखनऊ में आयोजित बैठक 2025 में किसने भाग लिया था ये क्वेश्चन होगा। तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक सभ्यता पुराने लोग जो सांबले थे उन्हें क्या कहते थे। तो उन्हें मतलब कि आर्य तो नहीं कहते थे, दास कहते थे या द्रासी कहते थे। तो ये दास कहते थे। ठीक है, दास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि आटाकामा मरुस्थल वहाँ कुछ काम चल रहा है। तो ये मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में है। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है बताइए। ये चिली में है। ठीक है, चिली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो समुद्री रास्ते में से तो उसका जहाज़ कौन चला रहा था। तो बताइए उसका जहाज़ कौन चला रहा था। इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग क्या मारे हैं। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे। बिहार, महाराष्ट्र या केरल। तो बिहार में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि मुरलीकांत पेटकर को किस खेल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तैराकी, पैरा शूटिंग या पैरा तैराकी। तो ये शूटिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। सिंगरौली कोयला क्षेत्र एमपी के साथ साथ और किस राज्य में है। तो यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में है। ठीक है, कौन से देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करते हैं। तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। ठीक है, स्थल सीमा साझा नहीं करते। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में शायद पूछा गया कि कोई एक गीतकार का अवार्ड था जो 2025 में मिला है। तो मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन, मतलब ये भेजे हैं। ठीक है, कोई गीतकार का अवार्ड मतलब पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में कोई गीतकार थे किनको मिला था अवार्ड। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किस में बल दिया गया था। भारी उद्योग पे। ठीक है, भारी उद्योग पे बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे। दक्कन में पठार के पश्चिम में क्या है। तो मैकाल श्रेणी, पश्चिमी घाट और अरावली श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता के पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी। तो ये कृषि उद्योग पर आधारित थी। देखिए
सेहत योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उमर अब्दुल्ला के साथ मतलब सेहत योजना शुरू किया था। भारतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर किसने प्रसिद्ध किया था? तो रुक्मणी देवी, अरुणडेल और मल्लिका साराभाई, हेमा मालिनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडोज में अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में स्विच, यहाँ पे देखिए अब इसमें कैसे भेजे हैं वो लोग। देखिए अगर ये इसमें ये ऑप्शन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रुक्मणी अरुणडेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि विंडोज, देखिए विंडोज में अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस टैब प्लस अल्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस एरो के। तो मतलब विंडोज में अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए कौन सा मतलब प्रेस किया जाता है? तो इसका कमेंट करिए आप लोग, इसका जानकारी मुझे नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी फोल्डर के अंदर यदि अलग अलग बहुत सारे प्रोग्रामिंग के नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले फोल्डर में जाएंगे, फिर जिस प्रोग्राम का नाम चेंज करना है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके रीनेम में क्लिक करेंगे और फिर बेस नाम रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि तांबे की एक मिश्र धातु को उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गणना करके कुछ क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो टंगस्टन, पीतल, लोहा। बच्चों की मानवीय रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा दी गई थी? WHO द्वारा, या इसमें से बताइए किसके द्वारा दिया गई था? ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन पूछा था कि मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुदर्शन चक्र के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो S-400 पर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था। तो आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो भी देख के जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।